चीन के शंघाई में एक व्यस्त सड़क अचानक धंस गई और 10 से 20 मीटर चौड़ा गड्ढा बन गया। घटना मिनहांग डिस्ट्रिक्ट के किक्सिन रोड के पास हुई, जिसका वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। इससे पहले यहाँ पानी के रिसाव की सूचना दी गई थी। निर्माण एजेंसियों ने 11 फरवरी को सड़क के नीचे पानी के रिसाव की पहचान की थी। इसमें किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन आसपास की इमारतों में दरारें आ गई हैं और इलाके में दहशत फैल गई। कुछ ही सेकंड में सड़क की सतह भीतर की ओर धंस गई। स्थानीय प्रशासन ने तुरंत सड़क बंद कर दी। घटनास्थल के पास रेलवे लाइन का निर्माण का काम चल रहा था। चीन रेलवे टनल ब्यूरो ने आपात मरम्मत शुरू कर दी है। मशीनें गड्ढे के किनारों की जाँच कर रही है और अंदर से लगातार पानी निकलता दिख रहा है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि मुख्य पाइपलाइन फटी है। डेमोक्रेट पार्टी की अमेरिकी सांसद सिडनी कम्लेगर-डोव ने राष्ट्रपति ट्रंप के भारत पर लगाए गए टैरिफ की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि भारत पर 50% टैरिफ लगाकर दोनों देशों के बीच वर्षों में बना भरोसे को नुकसान पहुंचाया गया है। उनके मुताबिक ये फैसला बेवजह था और इससे रिश्तों में दरार आई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ट्रंप प्रशासन ने भारत के साथ ट्रेड डील में 1 साल से ज्यादा समय लगा दिया। इस वजह से 2025 में होने वाला दिल्ली क्वाड समिट नहीं हो पाया। क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। कम्लेगर-डोव ने पहले भी ट्रंप की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा था कि वीजा शुल्क, टैरिफ और राजनीतिक तनाव के कारण अमेरिका अपनी एक अहम साझेदारी को कमजोर कर रहा है। ट्रंप ने भारत पर 50% तक टैरिफ लगाया था, जिसमें रूसी कच्चे तेल के आयात पर अतिरिक्त दंड भी शामिल था। बाद में एक नए व्यापार समझौते के तहत 25% पारस्परिक टैरिफ घटाकर 18% कर दिया गया और रूसी तेल पर लगाया गया 25% दंड हटा लिया गया। कनाडा पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ के खिलाफ अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में वोटिंग हुई। टैरिफ रद्द करने से जुड़ा प्रस्ताव 219 के मुकाबले 211 वोट से पास हो गया। इस दौरान क्रॉस वोटिंग भी देखने को मिली। ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के 6 सांसदों ने प्रस्ताव के समर्थन में वोट दिया, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी के एक सांसद ने इसके खिलाफ वोटिंग की। वोटिंग से पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट कर रिपब्लिकन सांसदों को चेतावनी दी थी कि जो भी टैरिफ के खिलाफ वोट करेगा उसे चुनाव के समय गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। अब ये प्रस्ताव अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट में जाएगा, जहां रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत है। हालांकि अगर ये सीनेट से भी पास हो जाए तब भी इसके कानून बनने की संभावना काफी कम मानी जा रही है, क्योंकि इसे राष्ट्रपति ट्रंप की मंजूरी चाहिए होगी। चूंकि ट्रंप ने ही टैरिफ लगाए हैं, इसलिए वे इस प्रस्ताव को वीटो कर सकते हैं, यानी इसे रोक सकते हैं। अगर राष्ट्रपति ट्रंप किसी बिल को वीटो कर देते हैं तो कांग्रेस दोबारा उस पर वोट कर सकती है, लेकिन इस बार साधारण बहुमत नहीं बल्कि दोनों सदनों में 2/3 बहुमत चाहिए होता है, यानी कि व्यवहारिक तौर पर टैरिफ हटने की संभावना फिलहाल बहुत कम है। ट्रंप का कहना है कि कनाडा ने कई सालों तक व्यापार के मामले में अमेरिका का फायदा उठाया है। उन्होंने कनाडा पर अलग अलग तरह के टैरिफ लगाए हैं। हाल ही में कनाडा और चीन के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते के जवाब में ट्रंप ने कनाडा पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी भी दी है। कंबोडिया में बड़े पैमाने पर ऑनलाइन ठगी चल रही थी। हजारों लोग इमारतों में बैठकर अलग अलग देशों के लोगों को फोन और इंटरनेट के जरिए ठग रहे थे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अब सरकार ने इन ठिकानों पर छापा मारकर करीब 200 ऐसे सेंटर बंद कर दिए हैं। कई बड़े सरगना पकड़े गए हैं और हजारों लोगों को देश से बाहर भेजा गया है। छापे के दौरान एक जगह ऐसा कमरा मिला जिसे भारतीय पुलिस स्टेशन की तरह बनाया गया था। वहाँ गांधी की फोटो और भारत से जुड़े निशान लगाए गए थे। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सामने वाले व्यक्ति को लगे कि वे सच में भारत की पुलिस या किसी सरकारी अधिकारी से बात कर रहा है। कंपोट प्रांत में वियतनाम सीमा के पास स्थित एक बड़े परिसर में पत्रकारों को ऐसे कमरे दिखाए गए जहां कंप्यूटर की कतारें लगी थीं। वहां थाई नागरिकों को ठगने के निर्देशों वाले दस्तावेज पड़े थे। फोन कॉल के लिए स्टूडियो बूथ और एक नकली भारतीय पुलिस स्टेशन भी बनाया गया था। पुलिस का कहना है कि उनके पास इतने लोगों को रोकने के लिए पर्याप्त बल नहीं था। कंपोट के प्रांतीय पुलिस प्रमुख माओ चनमोथुरित ने बताया, पूरे प्रांत में हमारे पास करीब 1000 पुलिसकर्मी और 300 सैन्य पुलिसकर्मी हैं। जब यहाँ से 6 से 7 हजार लोग एक साथ निकले तो हम उन्हें रोक नहीं पाए। बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। इस बार 51 राजनीतिक पार्टियां सत्ता हासिल करने के लिए मैदान में हैं। बांग्लादेश में करीब 12.7 करोड़ मतदाता आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इस चुनाव में युवाओं की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि लगभग आधे मतदाता 18 से 37 साल के हैं। इनमें करीब 46 लाख मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। पूर्व पीएम खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी सत्ता की सबसे बड़ी दावेदार है। माना जा रहा है कि अगर बीएनपी चुनाव जीतती है तो खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान अगले पीएम बनेंगे। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहिए सामाजिक जागरण न्यूज़।